शैंक्स वर्सेस मीहॉक एक ऐसी डिबेट जो वन पीस की सबसे टॉक्सिक डिबेट बन गई। अगर आज से 10 साल पहले तुम पूछते कि वन पीस की मोस्ट टॉक्सिक डिबेट कौन सी होगी तो लोग कहते सांजी वर्सेस जोरो या फिर लूफी वर्सेस जोरो। किसी ने ये नहीं सोचा था कि मीहॉक वर्सेस शैंक्स वन पीस की मोस्ट टॉक्सिक डिबेट बन जाएगी आने वाले 10 सालों में। और इस डिबेट की सबसे खास बात ये है कि अगर तुम चाहो तो इस डिबेट को 1 मिनट में भी ओवर कर सकते हो और इस पर या फिर घंटों तक बात कर सकते हो, फिर भी इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे और फिगर आउट करेंगे कि कौन इनमें से ज्यादा पावरफुल है। मीहॉक और शैंक्स वन पीस के दो मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स हैं और कई जगहों पे ओडा ने इनको स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल भी कहा है, यानी कि वीवर कार्ड में भी और कई डेटा बुक्स में भी। और इनकी जो फाइट्स थी, जो इनके डुअल्स थे, वो इतने ज्यादा लेजेंडरी थे कि व्हाइट बियर्ड जो कि खुद लेजेंड है, उसने कहा था कि जो शैंक्स वर्सेस मीहॉक के जो डुअल्स थे ना, वो लेजेंडरी थे, मतलब टॉप लेवल की फाइट्स थी। यानी कि तुम सोच ही सकते हो अगर व्हाइट बियर्ड जैसा कैरेक्टर जो कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और कहे कि मीहॉक और शैंक्स की फाइट लेजेंडरीज थी, तो तुम सोच ही सकते हो क्या पीक लेवल फाइट होगी। और भूलो मत, जब शैंक्स 15 साल का था वो रोजर का डिवाइन डिपार्चर यूज कर सकता था, यानी कि 15 साल की उम्र से ही शैंक्स एडवांस कॉन्करर्स हाकी जानता था। और इसका मतलब ये सोच लो मीहॉक कितना बड़ा मॉन्स्टर होगा कि उसने शैंक्स को फेस किया और उसके बाद भी वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहलाता है वन पीस के वर्ल्ड का। फिर भी ये डिबेट बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए क्योंकि मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और शैंक्स स्वॉर्ड्समैन है। इसको हम क्लियरली कह सकते हैं कि मीहॉक शैंक्स से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है करंट एरा का। लेकिन फिर भी शैंक्स फैंस एडमिट नहीं करना चाहते। देखो, पहला तो रीजन सिंपल बहुत ज्यादा ये है कि फैंस किसी कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते तो वो नहीं चाहते कि मतलब उनका कैरेक्टर लूज करे, वो चाहते कि उनका कैरेक्टर बेस्ट दिखे, बहुत ज्यादा पावरफुल दिखे। और ये हर फैन बेस का है। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि शैंक्स फैंस ज्यादा मतलब बेकार है या फिर घटिया है कि वो मतलब शैंक्स को लूज करता देखना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी वही है ना कि कैरेक्टर के साथ इतना अटैचमेंट हो जाता है फैंस का कि वो उसको मतलब हारते हुए देखना नहीं पसंद करते। और सेम कह सकते हैं मीहॉक के केस में, मीहॉक के फैंस भी नहीं चाहते कि वो मतलब वीक दिखे, वो भी उसको टॉप 1 बोलते हैं और शैंक्स फैन भी शैंक्स को टॉप 1 बोलते हैं। तो फिर भी रिजल्ट क्या रहेगा अगर हम दोनों की फाइट दोबारा से हो? पहली बात तो पहले क्लियर कर दूं, अगर मीहॉक और शैंक्स में अभी फाइट हुई करंटली स्टोरी में तो मीहॉक जीतेगा। देखो, मीहॉक की एंटायर पर्पस इस स्टोरी में है कि उसका हारना सिर्फ जोरो से तय है। अगर वो किसी भी अपोनेंट को फेस करता है एक्सेप्ट इमू, तो वो जीतेगा, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, चाहे रोजर मर के जिंदा वापस आ जाए, वो भी मीहॉक को नहीं हरा सकता। और तुम चाहे कितने भी डाई हार्ड शैंक्स फैन हो, तुमको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन फिर भी हम इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं लगता शैंक्स और मीहॉक कभी आने वाले टाइम में फाइट करेंगे भी, क्योंकि उनकी दोनों की डेस्टिनेशन बहुत ज्यादा अलग है। फिर भी तो हम कैसे फिगर आउट करें कौन ज्यादा पावरफुल है? इसके लिए हम दोनों साइड्स की आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं। तो पहले बात करते हैं मीहॉक फैंस की। उनकी आर्ग्यूमेंट बहुत ज्यादा सिंपल है, स्ट्रेट है और वो भी मतलब प्योर कैनन फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। और वो ये कहते हैं कि मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। इसका मतलब वो वन पीस के कोई भी स्वॉर्ड्समैन से ज्यादा पावरफुल है। और ये बिल्कुल सही है, कोई ये नहीं है कि किसी और ने कहा। ये टाइटल ओडा ने एक तरीके से नैरेटिवली सेट किया हुआ है कि मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, चाहे तुम वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बोल लो या कुछ भी बोल लो। और अगर कोई भी स्वॉर्ड्समैन वन पीस में एग्जिस्ट करता है तो वो मीहॉक से वीकर है और ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी शैंक्स की तरफ से भी कई आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। शैंक्स के फैंस की तरफ से जो जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स आती हैं वो सब बेसलेस होती हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो जेन्युइन होती है, लेकिन बाकी मोस्टली ज्यादातर बेसलेस होती हैं। तो हम पहली वाली सी आर्ग्यूमेंट से स्टार्ट करते हैं जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। पहली आर्ग्यूमेंट जो शैंक्स फैन सबसे पहले जो देते थे कि शैंक्स को मीहॉक से ज्यादा पावरफुल बताने के लिए, वो ये थी कि उनकी नजर में शैंक्स ये कहते थे कि शैंक्स एक योंको है और मीहॉक एक वॉरलॉर्ड। एक वॉरलॉर्ड और एक योंको में फर्क है। और उनके पीछे का रीजन था मरीनफोर्ड आर्क, जहाँ पर हमने देखा कि व्हाइट बियर्ड ने अकेले ही उस मरीन्स को फेस किया। उसमें 7 वॉरलॉर्ड्स थे, 3 एडमिरल्स भी थे, एक फ्लीट एडमिरल। तो उनका मतलब ये था कि एक योंको मतलब 7 वॉरलॉर्ड्स के बराबर है और 3 योंकोस के बराबर है, सॉरी 3 एडमिरल्स के बराबर है। तो यानी कि मतलब कोई भी योंको 1v1 में एक वॉरलॉर्ड से और एडमिरल से ज्यादा पावरफुल है। पर ये फैक्ट ओडा ने बिल्कुल गलत साबित कर दिया जब उसने बगी को योंको बनाया। अब हम बात करें बगी की, ना वो एडमिरल से ज्यादा पावरफुल है ना किसी वॉरलॉर्ड से ज्यादा पावरफुल, फिर भी वो योंको है। इसका मतलब क्या है? ये योंको बनने के लिए तुमको स्ट्रेंथ नहीं, तुम्हारे पास स्ट्रेंथ से बढ़कर भी चीजें चाहिए होती है। एक रेपुटेशन, तुम्हारी बहुत बड़ी रेपुटेशन होनी चाहिए जिससे लोग तुम्हारे नाम से फीड करें। तुम्हारे बहुत से कनेक्शन होने चाहिए, जैसे कि बगी के कनेक्शन थे शैंक्स के साथ और कई पास्ट रिलेशनशिप, मतलब वो रोजर पायरेट्स का मेंबर भी था और ऊपर से उसके पास कनेक्शंस भी थे। तो योंको बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, बहुत सी चीजें मतलब जरूरी होती हैं। लूफी योंको इसलिए बन पाया क्योंकि उसके पास बहुत सी टेरिटरीज हैं, उसके पास उसका क्रू है, सबऑर्डिनेट्स हैं। तो अगेन योंको मतलब ये नहीं है कि जो भी कैरेक्टर एम्परर कहलाता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है।
योंको का मतलब है कि पायरेट जो एक बहुत बड़ी एरिया को कंट्रोल करता है, सीधा सीधा बोले जैसे बिग मॉम या फिर काइडो जो कि वानो पर कंट्रोल कर रहा था। 3 टाइम्स की भी कहा गया था कि जो योंकोस हैं वो न्यू वर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वन पीस के वर्ल्ड का। तो हम बात करें योंको वर्सेस वॉरलॉर्ड टाइटल की, तो मतलब ये कहीं से कोई सेंस नहीं बना था और मिहोक ने खुद कंफर्म किया कि उसको योंको बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो चाहता तो वो कब का योंको बन चुका होता। तो तुमको पता ही होगा कि क्रॉस गिल्ड का असली योंको मिहोक है। अगर कोई भी दूसरा योंको यानी कि कोई भी एडमिरल अगर क्रॉस गिल्ड पर अटैक करता है तो उनको रोकने वाला मिहोक होगा, ना कि बगी और ना कि कोई क्रोकोडाइल। तो अगर पावर के वाइज देखा जाए तो अगर हम कंपैरिजन भी करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल अगर क्रॉस गिल्ड में कोई है जो योंको लेवल है या फिर उनसे भी ज़्यादा पावरफुल है, वो है मिहोक। तो ये आर्ग्यूमेंट योंको वर्सेस वॉरलॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी ये एग्जिस्ट करती है। तो हम बात करते हैं दूसरी आर्ग्यूमेंट की बात, वो भी एक हेड कैनन है जो कि शैंक्स फैंस के द्वारा क्रिएट की गई है, और वो है हाकी मैन। उनका ये कहना है कि शैंक्स स्वॉर्ड्समैन नहीं है बल्कि हाकी मैन है। वो स्वॉर्ड बस ऐसे ही यूज करता है, मतलब नॉर्मली एज अ पायरेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, मतलब ऐसे कि उनको लगता है कि शैंक्स स्वॉर्ड्समैन नहीं है, मतलब शैंक्स का मेन फाइटिंग स्टाइल दूसरा है, मतलब वो हाकी के रिलेटेड है। उनके अकॉर्डिंग शैंक्स हाकी का में यूज करता है या फिर उसके पास हाकी सुजानो है, जो कि अभी तक हमने देखा नहीं है स्टोरी में। तो पहले जानते हैं कि हाकी मैन क्या है। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो हाकी मैन जैसी वन पीस के अंदर कोई चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं, ना ही ये सिर्फ एक फैन टर्म है जो कि शैंक्स फैंस ने क्रिएट की कि शैंक्स हाकी यूज करता है इसलिए वो हाकी मैन है। अगर हम ट्रूली स्टोरी के अकॉर्डिंग अगर कोई कैरेक्टर जो टाइटल मतलब जो हाकी मैन का टाइटल डिजर्व करता है वो है गार्प। वो बंदा लिटरली सिर्फ हाकी और फिस्ट के जरिए फाइट करता है। उसके पास ना कोई स्वॉर्ड्स है, ना कोई साइंटिफिक इंजीनियरिंग, ना कोई साइंटिफिक बॉडी, सिर्फ प्योर हाकी एंड प्योर कॉम्बैट एबिलिटीज। तो हाकी ही अगर हम बात करें कोई हाकी मैन वन पीस के अंदर है तो वो है गार्प, ना कि शैंक्स। तो ये भी आर्गुमेंट एकदम बेसलेस है, कोई सेंस नहीं करती। अगर हम बात करें हाकी मैन की तो जोरो भी हाकी मैन है, मिहोक भी हाकी मैन है। टाइम स्किप के बाद से ही जोरो का मेन फोकस हाकी रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें तो हाकी एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्वॉर्ड्समैन का, चाहे वो जोरो हो, चाहे वो मिहोक, चाहे वो शैंक्स। तो अब बात करते हैं अगली आर्गुमेंट्स की जो शैंक्स फैंस की तरफ से आती है, वो है प्योर स्वॉर्ड्समैन के लिए। देखो प्योर स्वॉर्ड्समैन है, शैंक्स फैंस का ये कहना है कि शैंक्स स्वॉर्ड्समैन तो है लेकिन वो प्योर स्वॉर्ड्समैन नहीं है, वो स्वॉर्ड्समैन कोड को फॉलो नहीं करता। स्वॉर्ड्समैन कोड क्या है? जब मैंने सर्च किया और मुझे पता चला कि स्वॉर्ड्समैन कोड यानी कि एक तरीके से वे ऑफ द स्वॉर्ड है, जिसपे मतलब लोग सिर्फ स्वॉर्ड के जरिए जीते हैं, उनका मेन वेपन यानी कि सब कुछ वो फाइट करते हैं, वो एक तरीके से स्वॉर्ड्समैन की तरह जीते हैं, यानी कि उनकी पूरी लाइफ उनकी स्वॉर्ड के लिए मतलब समर्पित हो जाती है, एक आप कह सकते हैं। लेकिन अगर शैंक्स प्योर स्वॉर्ड्समैन नहीं है तो जोरो भी नहीं है। हमने जोरो को देखा है, हमने रिसेंटली एल्बा फार्क में देखा, जोरो ने लोकी को किक किया जो कि स्वॉर्ड्समैन कोड के बिल्कुल खिलाफ है। इसका मतलब जोरो तो प्योर स्वॉर्ड्समैन नहीं है और हमने उसको बिना स्वॉर्ड के भी फाइट करते हुए देखा है। अगर हम बात करें अगर कोई प्योर स्वॉर्ड्समैन इस स्टोरी में रियली है तो वो है गोल्डी रोजर। अगर तुमको नहीं पता हो तो रोजर अपनी स्वॉर्ड को इतना प्यार करता था, इतना लव करता था कि उसने अपनी बेटी का नाम अपनी स्वॉर्ड के नाम पे रखा, एस। अगर तुम शैंक्स मैन से कहोगे कि रोजर प्योर स्वॉर्ड्समैन है, वो इसको भी डिनाई कर देंगे। उनकी नज़र में रोजर और शैंक्स प्योर स्वॉर्ड्समैन है ही नहीं, बल्कि स्टोरी के अकॉर्डिंग रोजर एक प्योर स्वॉर्ड्समैन है, अगर हम शैंक्स फैंस के अकॉर्डिंग चले तो। पर फिर भी मुझे ये बुलशिट आर्गुमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये कोई सेंस ही नहीं बनाती। तो हम अगली आर्गुमेंट से बात चलते हैं, जो प्रॉपर आर्गुमेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, और वो है कि लूफी का गोल है, जो शैंक्स है वो लूफी का गोल है, मिहोक जोरो का गोल है। तो इसका मतलब शैंक्स का मिहोक से स्ट्रॉन्गर होना जरूरी है। देखो मैं इस बात को मान सकता था अगर तुम शैंक्स की जगह गोल्डी रोजर की बात करते। मैं गोल्डी रोजर की बात क्यों कर रहा हूँ? देखो मिहोक का रोल जोरो की लाइफ में कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि शैंक्स का रोल है लूफी की लाइफ में। शैंक्स ने लूफी को इंस्पायर किया था पायरेट किंग बनने के लिए। देखो लूफी का बचपन से बोलता वो पायरेट बनना चाहता था, शैंक्स से मिलने से भी पहले से। लेकिन जब वो शैंक्स से मिला, शैंक्स ने शायद रोजर की स्टोरी सुनाई लूफी को, तो लूफी का पर्सपेक्टिव बदल गया कि तो उसने पायरेट किंग बनने का इरादा कर लिया। वहीं जोरो की लाइफ में शैंक्स जैसा फिगर कौन था? वो थी क्वीना। हमको जोरो के पास्ट के बारे में पता नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि वो क्वीना से मिलने से पहले से ही वो भी लूफी की तरह ही मतलब क्वीना से मिलने से पहले ही जोरो मतलब स्वॉर्ड्समैन तो बनना चाहता था, वो ट्रेनिंग भी कर रहा था। लेकिन जब उसने क्वीना के साथ फाइट्स की और उसके साथ जो उसकी बैक स्टोरी में उसको पता चला कि क्वीना मतलब अपने आप को हीट करती है, वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहती है। क्वीना की वजह से ही जोरो ने अपने गोल को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनाया, ना कि मिहोक की वजह से। मिहोक वो कैरेक्टर है जिसको जोरो सरपास करना चाहता है उस टाइटल के लिए, जिसके लिए उसने क्वीना को प्रॉमिस किया था। और पायरेट किंग वो टाइटल है के लिए
लूफी ने शेंक्स को प्रॉमिस किया है, या जो भी मतलब उसका ड्रीम बन चुका था शेंक्स के मिलने के बाद। और मीहॉक और शेंक्स का रोल डिफरेंट है जोरो और लूफी की लाइफ में। तो अगर हम ये आर्ग्यूमेंट अगर कहें कि अरे शेंक्स को लूफी मीहॉक से ज्यादा पावरफुल होना है क्योंकि वो लूफी का गोल है, नहीं, लूफी का गोल नहीं है, लूफी का गोल पायरेट किंग है और जोरो का गोल है मीहॉक। तो अब हम बात करें तो लूफी का गोल अब शिफ्ट हो चुका है। लूफी एंड ऑफ द सीरीज जॉय बॉय के लेवल का बने, ना कि रॉजर के लेवल। वहीं जोरो का एंड ऑफ गोल अब रियुमा है, स्वॉर्ड गॉड, ना कि मीहॉक। तो एंड ऑफ द सीरीज दोनों कैरेक्टर के गोल चेंज हो चुके हैं। ओडा ने पर्पसली किया है। ओडा ने पहले तो लूफी और जोरो के लिए एक गोल पोस्ट सेट किया, गोल्डी रॉजर और मीहॉक। उसने उसके बाद एक और गोल पोस्ट सेट किया जो उनके बाद उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो है रियुमा और वो है जॉय बॉय। तो लूफी को एंड ऑफ द सीरीज जॉय बॉय को सरपास करना ही पड़ेगा और वो करेगा भी। और सेम विद जोरो भी एंड ऑफ द सीरीज रियुमा को सरपास कर जाएगा और कहलाएगा वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन एवर। तो अगेन ये आर्गुमेंट उतनी सॉलिड नहीं है जितनी होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्गुमेंट की, जो कि इतनी घटिया है कि मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी करनी पड़ेगी क्योंकि ये आर्गुमेंट है। और वो है कि शेंक्स स्वॉर्ड्समैन नहीं गनमैन है। मतलब क्या ही बात कर सकते हो, ये शेंक्स फैंस की आर्गुमेंट है। लिटरली ट्विटर पे जाके आप देख सकते हो कि शेंक्स फैन गेम की क्लिप निकाल के ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि शेंक्स गन से भी फाइट कर सकता है। मतलब गेम जो कि बिल्कुल कैनन स्टोरी का पार्ट है ही नहीं, अब वो शेंक्स फैन उसको यूज करते हैं किसके लिए, मीहॉक को नीचे दिखाने के लिए, मीहॉक से ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। मतलब मेरे समझ की बात नहीं आ रहा। देखो शेंक्स फैन का लॉजिक पता है क्या है। देखो किंग पता है तुमको, किंग जो कि कहते हैं काइडो का राइट हैंड मैन था, वो एक लुनारियन था जिसके पास फायर एबिलिटीज थी, वो उड़ सकता था और उसके पास डेविल फ्रूट भी था, पर फिर भी वो स्वॉर्ड्समैन था। उसके बाद हम बात करें न्यूज जीरो की, जो कि 200 साल से भी ज्यादा अगर कह सकते हैं हम, अगर हमको पता नहीं है, लेकिन वो एक इमॉर्टल डीमन है। उसके पास 10 डिफरेंट एबिलिटीज भी हैं, फिर भी वो स्वॉर्ड्समैन है। शिरियो जो लिटरली गायब हो सकता है, फिर भी स्वॉर्ड्समैन है। फुजितोरा जो कि मतलब लिटरली मीटियोर समन कर सकता है, उसके पास ग्रेविटी डेविल फ्रूट है, फिर भी वो स्वॉर्ड्समैन है। और लॉ जिसके पास वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन डेविल फ्रूट है और वो भी स्वॉर्ड्समैन है। पर समहाउ शेंक्स जिसके पास सिर्फ एक ही हाथ है और एक ही स्वॉर्ड, पर वो स्वॉर्ड्समैन नहीं है। मतलब चूतिया आप एक हाथ देख रहे हो, मतलब किस एंगल से तुम ये सोच सकते हो कि शेंक्स फैन मतलब दिमाग से बिल्कुल सही है। मैं सोच भी नहीं सकता, मतलब किस लेवल की मेंटल जिम्नास्टिक, मतलब इस डिबेट में तो जितनी भी मैंने आर्गुमेंट्स प्रोवाइड किए हैं वो सिर्फ हेड कैनन है, इनमें कोई भी फैक्चुअल है ही नहीं। मेन रीजन है, और इनके पास शेंक्स फैन की सब जितनी भी आर्गुमेंट्स है सब बेसलेस है, बिना सर पैर की है और इसमें कोई जेन्युइनिटी नहीं है। तो अब हम अगली आर्गुमेंट के बारे में बात करते हैं, और वो है हाइट। हाँ, तुम यकीन नहीं मानोगे, पर शेंक्स फैन का मानना है कि शेंक्स मीहॉक से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है, इसलिए वो उससे ज्यादा पावरफुल है। और उसका रीजन पता है क्या है, कि जोरो सांजी से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है और जोरो सांजी से ज्यादा पावरफुल है, इसलिए शेंक्स भी मीहॉक से 1 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है, इसलिए वो शेंक्स से ज्यादा पावरफुल है। मतलब सोच रहे हो क्या लेवल का चुतियापा है, क्या लेवल का ब्रेन डैमेज है इन लोगों का। मतलब मैं कहना नहीं चाहता, अगर शेंक्स फैंस के पास कोई जेन्युइन आर्गुमेंट नहीं है तो वो इस तरीके की बेहुदा बातें तो ना ही करें। मैं इससे बेटर एक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, वो मतलब पूरी तरीके से सही नहीं होगी, लेकिन तुम मुझसे एक आर्गुमेंट प्रोवाइड कर सकते हो शेंक्स फैन मीहॉक फैंस के अगेंस्ट पे, और वो ये है कि शेंक्स के पास बेटर फीट्स है मीहॉक से। अगर हम इस आर्गुमेंट की बात करें फीट्स की, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि सॉलिड आर्गुमेंट है, पर एक ये जेन्युइन आर्गुमेंट है। अगर तुम शेंक्स फैंस हो, अगर तुमसे कोई मीहॉक फैन डिबेट कर रहा है, तो तुम उससे सीधे कह दो कि भाई मीहॉक के पास फीट्स नहीं है, उसकी फीट्स बहुत ज्यादा बेकार है और फीट के अकॉर्डिंग शेंक्स मीहॉक से ज्यादा पावरफुल है, सीधी बात। और ये जेन्युइन आर्गुमेंट हो जाती है क्योंकि देखो शेंक्स के पास वाकई में स्टोरी में वन ऑफ द बेस्ट फीट्स है। देखो उसकी हाकी को जॉय बॉय से कंपैरिजन किया गया, और क्या कहते हैं, उसने किड को 1 शॉट किया, उसने वॉर रोकवाई, उसने व्हाइट बियर्ड के साथ क्लैश किया। तो शेंक्स के पास वो फीट्स हैं, और उस फीट्स के अंदर और तुम सीधे सीधे कह सकते हो कि भाई बेस्ड ऑन फीट्स आई थिंक शेंक्स इज स्ट्रॉन्गर देन मीहॉक, और तुम इससे बहुत ज्यादा लंबी डिबेट नहीं कर सकते। फीट्स ही एवरीथिंग नहीं है किसी भी पावर स्केलिंग टॉपिक में। देखो मंकी डी ड्रैगन एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास कोई फीट नहीं है, अभी तक 0 फीट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा वीक है जिन कैरेक्टर के पास फीट्स, जिन कैरेक्टर के पास फीट्स है उनसे। पर फिर भी हम एक पोर्ट्रेयल के अकॉर्डिंग कहेंगे ना कि ड्रैगन बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, और वो योंको लेवल तो है मिनिमम, योंको लेवल जो कि मैं कहता नहीं तो मानता नहीं, लेकिन फिर भी एक तरीके से काइडो बिग मॉम के लेवल
उतना तो वो मिनिमम है। वहीं ये फीट आर्ग्यूमेंट कमजोर पड़ जाती है शेंक्स के लिए, क्योंकि मीहॉक अभी तक पूरी स्टोरी में सीरियसली फाइट किया ही नहीं, अभी तक एक भी बार। तो जब तक अगर मीहॉक अपनी फीट नहीं शो कर लेता है तो हम फीट के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि शेंक्स ज्यादा पावरफुल है मीहॉक से, क्योंकि हमको फीट्स देखनी है। पर तुम इसके जरिए किसी मीहॉक फैंस को फोर्स नहीं कर सकते कि तुमको एडमिट करना ही पड़ेगा कि हाँ शेंक्स के पास बेटर फीट है इसलिए वो स्ट्रॉन्गर है। नहीं, तुम बस अपनी तरफ से प्रॉपर आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शेंक्स उससे ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मीहॉक के पास एक जेन्युइन टाइटल है जो कि ऑथर के द्वारा ही दिया गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्ट करता है स्टोरी के सेकंड मेन कैरेक्टर से। तो अगेन मीहॉक वर्सेस शेंक्स, अगर हम सीधे सीधे सिंपल तरीके से बात करें तो मीहॉक स्ट्रॉन्गर है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और मेरा भी यही मानना है कि जब तक हम ये नहीं देखते कि शेंक्स के पास कोई डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं भी, जैसे कि अगर हम मान लें कि उसके पास हाकी कामेयामेहा है, तो अगर वो जब तक शो नहीं करता जब तक हम उसको मीहॉक से ऊपर नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बार शेंक्स को फाइट करते हुए देखा है वो हमेशा उसने स्वॉर्ड निकाल के, यहाँ तक कि उसकी खुद की फ्लीट जब कि उन सबको मारने वाला था, उसने शेंक्स ने गुस्से में आके अपनी स्वॉर्ड निकाली, ना कि हाकी कामेयामेहा। यानी कि हम कह सकते हैं शेंक्स अगर एंग्री भी होता है, यानी कि अगर वो सीरियस भी फाइट करता है तो अपनी स्वॉर्ड से ही करता है, यानी कि वो एक प्रॉपर स्वॉर्ड्समैन है। और ओडा ने यहाँ पर पिछले कुछ चैप्टर्स में ये कंफर्म कर दिया कि जो शेंक्स के अटैक था डिवाइन डिपार्चर, वो एक स्वॉर्ड्समैनशिप है। रॉक सिटी इज द बैक, जिसकी स्वॉर्ड्समैनशिप हैमर टाइप की है, यानी कि अगर वो जिस तरीके से अपनी स्वॉर्ड स्विंग करता है वो हैमर की तरह करता है, और फिर भी वो स्वॉर्ड्समैनशिप है। तो इसका मतलब शेंक्स एक प्रॉपर स्वॉर्ड्समैन है। देखो शेंक्स फैन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, मतलब मीहॉक को नीचे दिखाने के लिए, और वो भूल जाते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल ही में देख लो, शेंक्स फैन एक एजेंडा पुश कर रहे थे कि मीहॉक रेले का सन है, रेले का। मीहॉक और रेले में कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी दूर दूर तक, और फिर भी वो चाहते थे कि मीहॉक रेले का सन निकले, ताकि अगर वो मीहॉक रेले का सन निकलेगा तो वही नेपोटिज्म के हिसाब से मीहॉक का लेवल सिर्फ रेले तक रहेगा। पर वहीं पर हमको क्लियरली पता है कि मीहॉक की आईज ईमू को रिजेम्बलेंस करती हैं, पर शेंक्स फैंस इसको कंप्लीटली डिनाई करते हैं कि मीहॉक और ईमू में कोई कनेक्शन है ही नहीं। पर जिस हिसाब से ओडा ने मीहॉक की बैक स्टोरी को सेव कर रखा है, मुझे लगता है कि ईमू और मीहॉक में कोई कनेक्शन है। पर देखो मैं अपनी बात करूं, मैं नहीं चाहता कि मीहॉक और ईमू में कोई कनेक्शन निकले, मैं नहीं चाहता कि मीहॉक भी कोई नेपोटिज्म किड निकले, पर स्टोरी लगता है उसी तरफ जा रही है। पर फिर भी मैं बस ये कहना चाहता हूँ शेंक्स फैन से, देखो स्टोरी में वही होगा जो ओडा ने ऑलरेडी तय कर रखा है, या उसने सोच के रखा है स्टार्टिंग से। हम चाहे जितने भी हाथ पैर मान लें, वो स्टोरी को चेंज नहीं करने वाली। और ओडा ने मीहॉक को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन टाइटल दिया है, इसका मतलब उसको पता है कि इसका मतलब क्या है। और जब उसने शेंक्स को स्वॉर्ड्समैन बनाया तो ओडा को पता था कि वो क्या कर रहे हैं, और ओडा को तुम बेवकूफ मत समझो, ठीक है। तो हमको ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। अगर शेंक्स के पास कोई डिफरेंट एबिलिटीज होगी तो ओडा उसको ऑलरेडी शो कर चुका होता है, या फिर फ्यूचर में शो कर देगा। अगर वहीं मीहॉक की बात करें हम, तो मीहॉक के पास ऑलरेडी उसका वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन टाइटल है, और उसके पास ब्लैक ब्लेड है। शेंक्स फैंस मानना नहीं चाहते कि अरे ब्लैक ब्लेड जैसी कोई चीज नहीं होती, पर मुझे लगता है कि ब्लैक ब्लेड की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि मीहॉक से पहले एक ही कैरेक्टर था जिसने ब्लैक ब्लेड फोर्ज किया था, और वो था स्वॉर्ड गॉड रियुमा। और रियुमा की बात करें, रियुमा इतना पावरफुल था, उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अकेले ही रोक दिया, और वर्ल्ड गवर्नमेंट को नहीं, जितने भी पायरेट्स थे उस टाइम पे सबको उसने सिंगल हैंडेडली होल्ड पे रखा कि अगर तुम आओगे तो तुम सब पे ले जाओगे। और इसी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट ने रियुमा के मरने के बाद भी वानो को अप्रोच ही नहीं किया, उसको कंट्रोल करने की कोशिश ही नहीं की। और ये मत सोचना कि वानो कोई मतलब फालतू कंट्री है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको चाहते नहीं थे। स्टोरी में क्लियरली कहा गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो के पीछे पड़े थे, क्योंकि वानो को एंशिएंट टाइम में कंट्री ऑफ गोल्ड कहा जाता था, और वर्ल्ड गवर्नमेंट उसको अपने अंडर में लेना चाहते थे। तो अगेन वर्ल्ड गवर्नमेंट वानो को कैप्चर नहीं कर पाई, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, वो था रियुमा। और रियुमा इकलौता कैरेक्टर था मीहॉक के अलावा जिसने ब्लैक ब्लेड फोर्ज किया था। और भूलो मत, रियुमा इकलौता कैरेक्टर है जॉय बॉय के बाद जिसको गॉड कहा जाता है, लिटरली स्वॉर्ड गॉड कहा जाता है। और रियुमा ओडा का पहला मेन कैरेक्टर था। ओडा, अगर तुमको नहीं पता, ओडा ने एक स्टोरी लिखी थी वन पीस से पहले भी, वन शॉट, और रियुमा उसका मेन कैरेक्टर था। और वो रियुमा और वन पीस का रियुमा अलग अलग हैं, लेकिन तुम समझ सकते हो कि ओडा की इंटेंशंस क्या हैं। तो वहीं अगर हम बात करें कि मीहॉक रियुमा के बाद इकलौता कैरेक्टर है जिसने ब्लैक ब्लेड फोर्ज किया है, तो इसका मतलब ब्लैक ब्लेड स्पेशल है। तो अगेन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीहॉक के पास टाइटल और ब्लैक ब्लेड है, और ब्लैक ब्लेड, और जब तक हमको ये क्लियर नहीं हुआ था ब्लैक ब्लेड क्या है, हम शेंक्स को मीहॉक के ऊपर नहीं रख सकते। और अगर तुम शेंक्स फैन हो तो सिर्फ प्रे करो कि ब्लैक ब्लेड कोई स्ट्रेंथ फीट ना हो। अगर ब्लैक ब्लेड स्ट्रेंथ फीट हुई, अगर ब्लैक ब्लेड को सिर्फ स्ट्रेंथ के जरिए या फाइटिंग के जरिए ही ब्लैक ब्लेड किया जा सकता है, तो इसका मतलब मीहॉक का पता है, इसका मतलब मीहॉक इस एरा का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं है। इसका मतलब वो प्रीवियस एरा यानी कि रोजर
रॉक्स इन सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है, क्योंकि रॉक्स और रोजर स्वॉर्ड्समैन थे पर उनके पास ब्लैक ब्लेड नहीं था। इससे क्लियरली ये इंप्लाइज होता है कि मीहॉक उनसे भी ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड्समैन है। शैंक्स फैन ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। अगर हम इस डिबेट की कंक्लूजन की बात करें तो मेरा ये मानना है कि मीहॉक शैंक्स से ज्यादा पावरफुल है। और मैं ये नहीं कह रहा शैंक्स वीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बस मीहॉक से थोड़ा वीक है। अगर हम एक हाइपोथेटिकल फाइट के बारे में बात करें कि शैंक्स के पास मान लो कोई डिफरेंट एबिलिटीज है, हाकी सुजानो है, फिर भी वो मीहॉक से स्ट्रॉन्गर नहीं हो सकता, क्योंकि मीहॉक अभी अगर करेंटली बात करें तो शैंक्स से ज़्यादा पावरफुल है। शैंक्स के पास कोई एबिलिटी है तो वो शैंक्स को एलिवेट करती है मीहॉक के लेवल पे, ना कि उससे ज़्यादा पावरफुल। इसका मतलब समझ रहे हो, मीहॉक ऑलरेडी शैंक्स से ज़्यादा पावरफुल है। अगर शैंक्स के पास कोई एबिलिटीज़ है तो वो उसको उस मीहॉक के लेवल पे लाएगी, ना कि उससे ज़्यादा पावरफुल बना देगी। तो अगेन मीहॉक वर्सेस शैंक्स एक डिबेट है। अगर तुम उसको चाहो, अगर तुम्हारे अंदर मतलब सिंपल तरीके से देखो तो तुम इसको इजीली कह सकते हो कि मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, इसलिए वो क्लियरली स्ट्रॉन्गर है। अगर तुमको ज़्यादा डाई हार्ड फैन हो, तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करना, तो तुम ये कह सकते हो शैंक्स के पास बेटर फीट है, इसलिए मैं मानता हूँ कि शैंक्स ज़्यादा पावरफुल है। पर तुम इससे ज़्यादा देर तक डिबेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक तरीके से फ्लॉड आर्ग्यूमेंट है। तो मेरा ये मानना है कि हम थोड़ा वेट करते हैं स्टोरी में, और जब तक हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मीहॉक शैंक्स से ज़्यादा पावरफुल है। और इसका बहुत बड़ा रीज़न सिंपल ये है कि शैंक्स फैंस के पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है जो एक तरीके से जेन्युइन आर्ग्यूमेंट हो और सॉलिड हो, जिससे वो मीहॉक से ऊपर कर सके। ना ही शैंक्स हाकी मैन है, ना ही वो गन मैन है, वो एक स्वॉर्ड्समैन है अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अकॉर्डिंग टू ओडा। और मीहॉक वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है, इसका मतलब वो शैंक्स से ज़्यादा पावरफुल है। अगर तुम मानो या मत मानो। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारी अकॉर्डिंग कौन ज़्यादा पावरफुल है।